हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल की 7,565 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ssc.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एसएससी के थ्रू होगी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होगी, जो कि आपका एसएससी आपका एग्जाम कंडक्ट करेगा और दिल्ली पुलिस में आपकी भर्ती की जाएगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी कांस्टेबल की पोस्ट रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, अप्लाई दोनों ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज। तो टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो ये 7,565 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। इन वैकेंसीज के लिए आप ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो गए। तो 22 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 21 अक्टूबर 2025। तो 21 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम जो आपका कंडक्ट किया जाएगा वो दिसंबर 2025 में या जनवरी 2026 में। ये आपका टेंटेटिव रहेगा, यानी कि इस बीच आपका जो है दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आपका एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी फिक्स डेट, उससे 2-3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनका ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें तो आपका ऑल ओवर इंडिया जो स्टेट्स हैं वहां की जो मेजर सिटीज हैं उसमें आपके एग्जाम सेंटर्स डाले जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो है एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या फीमेल यानी कि वुमेन इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील यानी कि रखी गई है, एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की आपको जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी जो है आपका एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेट पे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 12वीं क्लास पास कर रखी हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 18 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे आपका एससी हुआ, एसटी, ओबीसी वगैरह को, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वो आपको प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो इसमें वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपके रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनके लिए पीई एंड एमटी, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। यानी कि इसमें आपका क्या होगा, आपके हाई जंप,
लॉन्ग जंप, आपकी रेस, आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, आपकी वेट, ये सारी चीजें मेजरमेंट आपकी की जाएगी। जो ये स्टेज क्लियर कर लेंगे पी एंड एम टी की, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं, यानी कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की, यानी कि जो आपका फर्स्ट स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन की, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क के हो गए। टाइम की अगर बात करें तो इसमें जो है 90 मिनट का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें जीके एंड करंट अफेयर से, जीके यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जीके एंड करंट अफेयर से जो आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा सेक्शन जो होगा आपका रीजनिंग का होगा, यानी कि 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के रीजनिंग से रहेंगे। और थर्ड जो रहेगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से, यानी कि 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। और लास्ट जो सेक्शन होगा वो होगा कंप्यूटर नॉलेज का, यानी कि 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रखे गए हैं सिलेबस में से। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो भी आपके रिटन एग्जाम में मार्क्स ओपन किए हैं उस बेसिस पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग जो सैलरी है इसमें 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में है, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट प्रमोशन वगैरह होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर दिल्ली पुलिस के रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपकी ये वैकेंसीज है 7,565, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें जो है जनरल के लिए 3,174 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 1,608 वैकेंसीज हैं, एससी वालों के लिए 1,386 वैकेंसीज हैं, एसटी वालों के लिए 641 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 756 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 7,565 जो आपका जो है वैकेंसीज फिल की जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उसका सर्टिफिकेट्स वो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप कास्ट बेस्ड पे किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या तरीका रहेगा, यानी कि क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोइन कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.ssc.gov.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे होम पेज पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सिलेक्शन के रिक्रूटमेंट कैरियर वाले जो आपका सेक्शन पर जो आप क्लिक करेंगे, वहां क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2025 का, वहां आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपका यूजर नेम आपको जो है न्यू यूजर पर जाकर के, यानी कि न्यू आपको जो है रजिस्ट्रेशन पे जाकर के
अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना है, जहां से आपको जो है क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो है फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने हैं। और इसके साथ साथ जो आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे उनके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से यानी कि मेजरमेंट के हिसाब से। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सारे जो है उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपना ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को सबमिट करने का यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन जा करके पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं वो आपका 22 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की यानी अप्लाई करने की 21 अक्टूबर 2025 है। तो 21 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स का अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।